हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। चीन पहले चोरी करता है और फिर सीनाजोरी पर उतर आता है। ये उसकी पुरानी आदत है। चीन अब ये संदेश दे रहा है कि तनाव को जल्द से जल्द घटाया जाना चाहिए और इसकी जिम्मेदारी वो भारतीय पक्ष पर डाल रहा है। भारत ने भी साफ कर दिया है कि पहले चीन अपने आप को सुधारे। भारतीय सैन्य कमांडर्स के साथ कई दौर की बातचीत, इसके बाद दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों और विदेश मंत्रियों की बातचीत, लेकिन बावजूद इसके एलएसी पर तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा है। और इसकी सबसे बड़ी वजह है चीन का दोहरा रवैया अपनाना। बैठक में कुछ और कहता है और उसकी सेना कुछ और करती है। और हमने चाइना को डिप्लोमेटिक तथा मिलिट्री चैनल्स के माध्यम से यह अवगत करा दिया कि इस प्रकार की गतिविधियां यथास्थिति को यानी स्टेटस को एक तरफा बदलने का प्रयास है। और यह भी साफ कर दिया कि ये प्रयास हमें किसी भी सूरत में सभापति महोदय मंजूर नहीं है। यह दो टूक शब्दों में ये चाइना को बता दिया गया है। दरअसल अभी ब्रिक्स की मीटिंग होनी है, वहां पर दोनों देशों का फिर से आमना सामना होना है। वहीं चीन को लग रहा है कि विवाद लंबा खींचने वाला है। उसके सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने ट्वीट किया और लिखा, भारत और चीन के बीच गुरुवार को होने वाली ब्रिक्स मीटिंग एक अच्छा मौका है सीमा विवाद के तनाव को कम करने का। सर्दियों से पहले सीमा विवाद शांति से सुलझ जाए, ये पूरी तरह से भारत पर निर्भर करता है। चीन की इस भाषा को देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि वो सर्दियों तक विवाद को खींचना नहीं चाहता, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो चीन की मुश्किल बढ़ जाएगी, क्योंकि उसकी सेना को ऐसी सर्दियों में रहने की आदत नहीं है। वहीं चीनी विदेश मंत्रालय ने भी बयान देकर कहा है कि भारत को चाहिए कि तनाव कम करने के लिए जल्दी कदम उठाए। 近期中印边境事态的责任不在中方，是印方违反双方协议协定和重要共识在先，非法越线挑衅在先。 लेकिन चीन की ये दबाव की राजनीति काम नहीं आने वाली, क्योंकि पूरी दुनिया को पता है कि गलती चीन की है, विवाद उसने शुरू किया था। भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से भी साफ कर दिया गया है कि दोनों देशों के रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री की बैठक में जो तय हुआ था कि तनाव कम करने की कोशिशें दोनों तरफ से होंगी, उसी के मुताबिक बात आगे बढ़ेगी। During both the meetings, that there should be a quick and complete disengagement of troops from all friction areas along the LAC. Both sides should therefore focus on easing tensions in the friction areas by refraining from any actions that may lead to an escalation in the situation. जाहिर है चीन अगर अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है तो भारत भी अपने स्टैंड पर कायम रहेगा।